नमस्कार। आप सभी को सादर प्रणाम। धर्म के बारे में बहुत सारे भ्रांतियां, बहुत सारे दुष्प्रचार, अपप्रचार तथा बहुत सारे गलत धारणाएं पूरे विश्व में फैला हुआ है। और ये कोई नई बात भी नहीं है कि धर्म को लेकर जितनी समस्याएं मानव ने पैदा किया है, शायद किसी और विषय को लेकर इतनी समस्याएं जन्म हुआ हो। ऐसे तो धर्म मानव जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान के लिए है, परंतु कुछ गलत लोगों के हाथों में धर्म आकर ऐसी परिस्थितियां विश्व भर में निर्माण हो गया है, जिसके कारण धर्म की एक गलत कहें या फिर एक अपरिष्कृत परिभाषा, पहले तो धर्म को समझने वाले ने चुप रहे और जिन्होंने धर्म को समझा नहीं, उन्होंने उसका अपरिष्कृत परिभाषा पूरी दुनिया में फैलाया, डंके के चोट पे फैलाया, तलवार के नोक पे फैलाया और धर्म के बहाने पूरी दुनिया की जितनी संपदा है, जितनी जीवन की उपादान है, जीवन जहां से चलती है, उसको अधिकार करने की षड्यंत्र में है और लगभग सफल भी हो रहे हैं। तो वो सफल हो रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उनकी सफलता का जो परिणाम निकलने वाला है, ये धर्मांध लोग जो धर्म को ना समझकर धर्म को एक विकृत रूप से अपने आप परिभाषित किया और धर्म का अपने आप लक्ष्य स्थापित किया कि धर्म का क्या लक्ष्य हो सकता है, फिर उस लक्ष्य को साकार करने के लिए अधर्म को धर्म के रूप में स्थापित करके काम करना शुरू किया और अधर्म को ही, महापाप को ही पुण्य और अधर्म को ही धर्म बताकर पूरी दुनिया में ये लोग डंके के चोट पे जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। मुझे जो लोग उस समुदाय में है, उस नहीं उन समुदाय में है, मैं उन लोगों के खिलाफ कुछ कहना नहीं है मुझे, क्योंकि वो साधारण लोग हैं, उनको जीवन के बारे में ऐसे ही बहुत पता नहीं होता है, बहुत थोड़ा पता होता है। तो किसी ने कुछ कह दिया और जब जिनको बोलना चाहिए, बोलने योग्य लोग जब ना बोले तो अयोग्य लोग ही बोलेंगे, और जब अयोग्य लोग बोलेंगे तो किसी ना किसी को वो सुननी है, और जिन्होंने सुना उनको समझ में आ गया कि कुछ नहीं से थोड़ा अच्छा है। तो ये जो थोड़ा अच्छे वाले लोग हैं, अब ये पूरी दुनिया को धर्म की पाठ पढ़ा रहे हैं और धर्म की पाठ पढ़ाकर इनको ऐसे वैसे काम में लगा रहे हैं।
इससे मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें दो चीजें हैं। पहले तो मानवता खतरे में है और पृथ्वी पर जीवन खतरे में है। मुझे ये अपरिष्कृत धर्म फैलाए, दुर्भावना फैलाए, नरसंहार करे, मुझे उसमें उतना कहने की कुछ है नहीं, क्योंकि ये सबके सामने है, ये सबको सोचना चाहिए। परंतु मैं जिस विषय को लेकर थोड़ा ज्यादा चिंतित हूं वो यह है कि मानवता को आड़े में लेके कि ये बड़ी मानवीय चीजें बोलते हैं, बड़ी इंसानियत वाली बात बोलते हैं, ये कहकर अमानवीयता की पराकाष्ठा यानी पशुत्व को स्थापित करने की, मानवता के नाम से पशुत्व को स्थापित करने की जो अपचेष्टा सफल होती दिख रही है, और ऐसी अपने द्वंद में, अपने आप में लड़ाई में ऐसे ऐसे हथियार इन लोगों ने इजाद कर ली है, उद्भावित कर ली है कि चुटकियों में पृथ्वी पर से जीवन का नामो निशान मिट सकता है। और भी बहुत सारी चीजें इन लोगों ने किया है। तो मूल रूप से जो एक दो चीजें हैं जिनको लेकर हम आज बात करेंगे वो है धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, और अगर सही मायने में हम धर्म को परिभाषित करते हैं तो उस धर्म की छाया में, उस धर्म की परिसर में जीवन कैसा हो सकता है। आज हम जीवन को देख रहे हैं, और अगर सही धर्म पृथ्वी पर स्थापित हो जाए तो फिर पृथ्वी में जीवन कैसा हो सकता है। तो इन बिंदुओं पर मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। तो आशा है कि आप सभी बड़ी संवेदना से, बड़ी ही गंभीरता से इस विषय को सुनेंगे। तो विषय यह है कि धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म क्या है। तो धर्म जो है वो एक संस्कृत शब्द है, और इसका दूसरे जो भाषाएं हैं तो उन्होंने इस शब्द को, अंग्रेजी में इसको रिलीजन कहते हैं और उर्दू में इसको मजहब कहते हैं। परंतु धर्म जो संस्कृत शब्द है उसका जो अंग्रेजी शब्द है, ये रिलीजियन और मजहब, ये दो शब्द धर्म की जो मूल भाव है, धर्म की जो मूल अर्थ है, उसको परिभाषित करने में बहुत हद तक असमर्थ है, ऐसा लग रहा है। फिर भी हम मान लेते हैं कि अंग्रेजी में इसको रिलीजन कहते हैं और उर्दू में इसको मजहब कहते हैं। तो जो संस्कृत शब्द है, क्योंकि हम इसी संदर्भ में बात करेंगे, भारत की संदर्भ में बात करेंगे, तो संस्कृत की जो धर्म है हम उसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो ये कहते हैं कि जो धारण करते हैं, धारयति इति धर्म, यानी जो हम धारण करते हैं। और फिर कहते हैं धर्म रक्षति रक्षिता, यानी जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो समझने की बात यह है, धर्म जो है वो कोई अलौकिक वस्तु नहीं है, धर्म कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई दृष्टिकोण भी नहीं है। धर्म जो है वो हम जहां पे जी रहे हैं, हम प्रकृति पे जी रहे हैं।
प्रकृति किससे बनी है? प्रकृति नीतियों से बनी है, नियमों से बनी है, लॉज। द नेचर इज मेड अप ऑफ लॉज। यानी ये जो हम जो अपने चारों ओर जो अस्तित्व देख रहे हैं, जिसको भारत में हम इसको प्रकृति माता कहते हैं, शक्ति माता कहते हैं, अंग्रेजी में इसको नेचर कहते हैं। तो ये जो प्रकृति है ये लॉ से बना है, नीतियों से बना है। यानी एटम से लेकर जो बड़े चीज संभव है, ये सभी एक विधिबद्ध नीति, नियम और व्यवस्था में चल रहे हैं। और उस व्यवस्था के चलते हम जो जीवन देख रहे हैं, ये उस व्यवस्था का प्रतिफलन है। यानी अगर जो वस्तु की सबसे क्षुद्रतम इकाई है, जिसको हम एटम या परमाणु कहते हैं, अगर वो अपना नीति बदल दे, फिर हो सकता है यहाँ हम जीवन को जिस रूप में देख रहे हैं, हो सकता है जीवन इस रूप में ना हो सकता है जीवन ना भी हो सकता है जीवन का हम कोई दूसरा और रूप देखें, या फिर यह भी हो सकता है कि जीवन ना हो। तो एक छोटी सी एटम, एक छोटी सी परमाणु ने अपनी नीति बदल दी, तो अपने नियम बदल दिया, अपने होने का। जैसे हम जानते हैं कि ये जो परमाणु है, ये अपने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये जब निष्क्रिय होने की कोशिश करते हैं तो इनका बाहरी कक्षा में, परमाणु के 3-4 ऐसे करके बहुत सारे कक्षा होते हैं, बहुत सारे स्तर होते हैं, जिन स्तरों पर ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। बीच में जो परमाणु के बीच में जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस को आधार करके ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और ये जो नीतियां हैं, परमाणु इस नीति से चल रहा है कि उसके एक परमाणु होता है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है, एक प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एक न्यूट्रॉन होता है जो बिना चार्ज के होता है, यानी जो इलेक्ट्रिकली निरपेक्ष होता है, वो न्यूट्रल होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। और ये जो परमाणु है, इसका जो न्यूक्लियस है वो उसका सेंटर में होता है, और उसका जो सारा वस्तुत्व है वो उस न्यूक्लियस में ही होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, उसका जो मास है, परमाणु का जो मास है वो उस न्यूक्लियस की वजह से। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये परमाणु के जो होने की नीति है, यानी जिस नीति के आधार पर परमाणु होता है, अगर इन नीतियों में कोई भी नीति बदल जाए तो हम जीवन को जैसा देख रहे हैं, हो सकता है जीवन ऐसा ना हो, कोई अलग तरह से हो, या भी हो सकता है जीवन ना हो। तो प्रकृति जो है वो जीवन की आधार है, या फिर ये कहे प्रकृति ही जीवन है, प्रकृति से जीवन है। तो प्रकृति नीति से बनी है। इन चीजों को समझना, मैं प्रकृति के बारे में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रकृति से फिर धर्म का संबंध है। तो प्रकृति नीति से बना है। तो अगर आपको प्रकृति में रहना है, जीना है, और प्रकृति में अपने जीवन को आगे लेकर जाना है, सार्थक बनाना है, तो आपको प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के अनुरूप जीवन जीना पड़ेगा। ये चीज आप समझ लो। जैसे आपको किसी चलने वाली जान में जाना है, आपको ट्रेन में जाना है, तो ट्रेन का जो स्पीड है, ट्रेन का जो रूल्स है, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना आप ट्रेन में नहीं हो सकते। ये चीजें वैसे ही है। अगर आप प्रकृति में रहना है तो प्रकृति के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ये एक बाध्यता है, ये एक नैसर्गिक बाध्यता है, एक नेचुरल चीज है जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के अनुरूप जो जीवन की व्यवस्था है, इसे ही भारत में धर्म कहा गया है। और प्रकृति के हिसाब से चलने के लिए हमने जो नीतियां धारण किया, जो लॉज हमने धारण किया, ये धारयति इति धर्म, ये जो धारयति इति धर्म है, हमने
जिन नीतियों को धारण किया प्रकृति में सहज रूप से, सरल रूप से और सार्थक रूप से जीने के लिए, सुंदरता से जीने के लिए हमने जिन जिन नीतियों को, नियमों को और व्यवस्थाओं को धारण किया, उस धारण को धर्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि सुबह उठकर नहा लेना चाहिए, ये हम कहते हैं कि ये धर्म का हिस्सा है, धर्म का अंग है, सदाचार। और इसको हमने सदाचार में रखा कि आपको ये माननी पड़ेगी, ये करनी होगी। तो जो उचित कर्तव्य है, जो उचित कर्म है, कर्तव्य, तो क्या क्या कर्तव्य है? तो धर्म, नीतियों को धारण करना है। और कौन से नीतियों को धारण करना है? जो नीति आपके लिए सही है, जो कर्म आपके लिए उचित है। तो जो औचित्यपूर्ण कर्म है, उस कर्म को आपको धारण करना पड़ेगा। और उस धारण करने को, उस औचित्यपूर्ण कर्म को धारण करने को धर्म कहा जाता है। तो आपको सुबह उठकर क्या करना है? सुबह उठकर आपको प्रार्थना करनी है, धरती माँ के ऊपर पैर रखने से पहले उनको नमन करना है। फिर अपने जो शौच, मतलब रात भर सोने के बाद उठते ही आपको शौच कर्म करना है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऐसा ना करे तो भी चलेगा, ऐसा ना करे तो नहीं चलेगा। और अगर चलेगा तो सही नहीं चलेगा, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो प्रकृति ने जो व्यवस्था किया है, आपने दिन भर खाना खाया, दिन भर पानी पिया, तो जो शरीर को चाहिए वो शरीर रख लेता है, उसका वो शक्ति बनाता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और फिर जिंदगी आगे चलती है। और जिस चीज को शरीर को नहीं चाहिए, तो शरीर क्या करता है? उसको निकालने की व्यवस्था रखा हुआ है। और आपको उस व्यवस्था में सहयोग करने, तो प्रकृति के हिसाब से, तो प्रकृति से शरीर बना है। ये शरीर हमारी रचना नहीं है, ये प्रकृति की रचना है। तो प्रकृति ने जैसे जिस विधि से, जिस व्यवस्था से शरीर को बनाया है, तो उसके हिसाब से आपको उठने के बाद जो शौच का कार्यक्रम है, ये मेरी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये दुनिया में किसी ने ये सोचा ऐसा करना है इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये उसकी बाध्यता है, ये उसकी व्यवस्था है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। तो प्रकृति की जो अनुरूप व्यवस्था है, यानी प्रकृति ने जो निर्धारित किया है, जो निर्देशित किया है, उसके हिसाब से हमें चलना है। तो ये धर्म हो गया, शौच कर्म करना है। वैसे ही आपको नहाना है, ये धर्म हो गया। ऐसे ही हम दिन भर में बहुत सारे ऐसे चीज करते हैं जो प्रकृति के हिसाब से हम खाद्य लेते हैं, खाना खाते हैं, ये भी प्रकृति के हिसाब से है। क्योंकि प्रकृति के हिसाब से आपका जो ऊर्जा है, आपका जो जीवन शक्ति है, वो आप हर पल क्षय कर रहे हो। बहुत सारे कामों में हम जितने सारे कार्य कर रहे हैं, देखने की कार्य, सूंघने की कार्य, सुनने की कार्य, बोलने की कार्य, चलने के कार्य, तो जितने सारे हम कार्य कर रहे हैं, इन सभी कार्यों में हम अपना जीवन ऊर्जा क्षय कर रहे हैं। तो जब आप जीवन ऊर्जा क्षय करते हो, तो प्रकृति का नियम क्या कहता है कि अगर आपको जीवित रहना है, तो फिर उन सारे जीवन ऊर्जाओं को फिर से आपको एकत्रित करना पड़ेगा। फिर से आपको उन सारी जीवन ऊर्जा जिन जिन चीजों में है, उन सारे चीजों को आपको फिर ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे आपको खाद्य चाहिए तो आपको खाना पड़ेगा, आपको जल चाहिए तो आपको पीना पड़ेगा, तो आपको टेम्परेचर, एक निर्धारित उष्णता चाहिए तो आपको चीजें घोड़नी पड़ेगी, या फिर जिन चीजों में टेम्परेचर है उन चीजों को आपको लेना पड़ेगा, आपको सूरज की रोशनी लेनी पड़ेगी। तो आपने अवकाश खो रहे हैं हम, ये जो, तो उसके लिए आपको फिर विश्राम लेना पड़ेगा। तो 5 चीजों से प्रकृति बनी है, और ये 5 चीजें हमेशा हमसे छूट जाता है, यानी
क्षय हो जाता है, हमारी जीवन की जीने की जो प्रक्रिया है उसमें ये 5 चीज हमारे शरीर से निकल जाता है, तो हम फिर उन 5 चीजों को इकट्ठा करते हैं। तो ये जो एक चक्राकार गति है पंच तत्वों का, पंचभूतों का, हम संस्कृत में, भारत में हम इसको पंचभूत कहते हैं। क्षिप अप तेज मरुतव्यम, यानी ये जो क्षिप होता है ये पृथ्वी तत्व होता है, अप यानी जल तत्व होता है, क्षिप अप तेज, तेज यानी अग्नि तत्व होता है, और मरुत यानी वायु तत्व होता है, और आकाश यानी अवकाश तत्व या फिर आकाश तत्व होता है। तो ये 5 तत्वों से प्रकृति बनी है, ये आधुनिक विज्ञान भी मानता है। तो ये 5 तत्वों से प्रकृति बनी है, 5 तत्वों से ये शरीर बना है, और ये 5 तत्व हमारी जितने सारे कर्म है ये 5 तत्वों से ही घटित होता है, और ये 5 तत्व हम खोते रहते हैं। तो 5 तत्व हमने खो दिया तो ऊर्जा के रूप में वो खो गई। जीवन धारण करना है, फिर ये 5 तत्वों की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, आपको फिर से लेना पड़ेगा। तो पृथ्वी तत्वों की भरण के लिए आपको खाद्य खाना पड़ेगा, जल तत्व की भरण के लिए आपको जल या फिर पानी पीना पड़ेगा, अग्नि तत्व की भरण के लिए आपको ओढ़ना पड़ेगा, या फिर सूरज में यानी जहां जिस चीज से आपको उत्ताप मिलेगी उस चीज को आपको धारण करना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। और जो वायु तत्व हम खो रहे हैं उसके लिए आपको सांस लेना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं, शोषण की जो प्रक्रिया है। और हम आकाश तत्व खो रहे हैं तो हम विश्राम तत्व यानी अवकाश तत्व हम खो देते हैं, फिर आपको अवकाश लेना पड़ेगा यानी सोना पड़ेगा। तो खाद्य के लिए खादन, पानी के लिए पान, अग्नि तत्व के लिए घोड़न यानी आवरण, और वायु तत्व के लिए श्वसन, सांस लेने की प्रक्रिया, और विश्राम के लिए शयन। तो ये 5 जो कर्म है जो हम में करने के लिए प्रकृति बाध्य करती है, क्योंकि प्रकृति ने शरीर को इस व्यवस्था में बनाया है। तो ये 5 तत्व हमेशा निकलती रहती है हमारे कर्म में। तो ये 5 तत्व जब तक शरीर में फिर से स्थापित नहीं हो जाता तो शरीर दुर्बल हो जाएगा, शरीर रहने मतलब स्थिर रहने लायक नहीं रहेगा, शरीर अस्थिर हो जाएगा। तो हमें इन 5 तत्वों को फिर से भरने के लिए प्रकृति ने व्यवस्था की है। तो हम खाना खाते हैं, हम पान करते हैं, हम टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए कुछ ओढ़ते हैं, और फिर हम सांस लेते हैं और हम शयन करते हैं। तो प्रकृति के अनुरूप हमने अपनी जीवन व्यवस्था जीना है, और इस जीवन व्यवस्था को चलाने के लिए हमने जिन नीतियों को धारण किया है ये नीतियां धर्म कहलाती है। और ये किसी की सोच नहीं है, ये किसी ने ऐसा सोचा है, किसी ने ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया है, ये हिंदुओं ने ऐसा कॉन्सेप्ट बना दिया है, ऐसी नहीं है। ये वैज्ञानिक चीजें हैं, थोड़ा गहन अध्ययन करोगे तो सबको ये पता लग जाएगा। तो भारत ने या फिर जो सनातनी हिंदू हैं इन्होंने इस चीज को बड़ी गहराई से समझा, और ये आज की बात नहीं है, हजारों साल पहले की बात है। हमारे पूर्वजों ने बड़ी गंभीर अध्ययन किए, शोध किया, खोज किया, पुनर्खोज किया, फिर हजारों साल की तपस्या, हजारों साल की गवेषणा, जीवन को सुंदर बनाने की, जीवन को व्यवस्थित बनाने की, जीवन को सहज बनाने के लिए, और सबसे बड़ी बात जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमने जीवन को उसकी परिपूर्णता से समझने की कोशिश की। और समझने के बाद जिन्होंने प्रकृति को समझा, प्रकृति के नीतियों को समझा, तो प्रकृति के नीतियों का जो दृष्टा होते हैं, हम इनको ऋषि कहते हैं भारत में, मंत्र दृष्टा। मंत्र जो है वो प्रकृति के वो नीतियों का जो दृष्टा होते हैं। तो मंत्र दृष्टा, वेद में हमने इनका जो मंत्र है, इन्होंने जो देखा है, जो नीतियां प्रकृति के इन्होंने उपलब्धि किया है, ये हमने वेद में उसको स्थापित किया, वेद में उनको लिखा, और ये मंत्र दृष्टा हुए। तो मंत्र दृष्टा लोगों को हम ऋषि कहते हैं।
और उन ऋषियों ने, यानी आज के संदर्भ में कहें वो वैज्ञानिक ही है, तो उन पूर्व के भारतीय वैज्ञानिकों ने ये संस्कृति बनाया, ये जीवन व्यवस्था बनाया। तो धर्म जो है वो किसी की कल्पना नहीं है, वो किसी की सोच नहीं है, वो किसी की जीवन जीने का दृष्टि नहीं है। ये प्रकृति के हिसाब से जीने के लिए आप बाध्य हैं। आप ये चीजें करने के लिए बाध्य हैं, आपको करना ही पड़ेगा। और प्रकृति जिस रूप में चाह रही है, अगर आप उस रूप में करते हो, फिर तो आपका जीवन सफल होगा, फिर तो आपका जीवन सही चलेगा। और अगर आप प्रकृति के हिसाब से नहीं कर रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो, फिर झमेला है, फिर जंजाल में आपको डूबना पड़ेगा। प्रकृति आपको ऐसे ही जाने नहीं देगी, वो अपने हिसाब से चलाना जानता है। तो हम प्रकृति के हिसाब से चल रहे हैं तो आप सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, विकसित होंगे, और सबसे बड़ी बात, आपका जीवन सार्थक होगा, आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। और अगर आपने प्रकृति के हिसाब से नहीं चला तो आपके जीवन में दुख होंगे, आपके जीवन में कष्ट होगा, आपके जीवन में दरिद्रता होगा, दुर्भाग्य होगा, और सबसे जो बड़ी बात होगी आपके जीवन में, आपका जीवन कभी सफल नहीं होगा, आपका जीवन सार्थकता को प्राप्त नहीं होगा। तो प्रकृति के हिसाब से, क्योंकि हम प्रकृति में ही रह रहे हैं, तो प्रकृति में अगर आपको रहना है, जो हम सभी रहते हैं, ये कोई मूड होगा जो कहेगा कि हम तो नहीं रहे, हम अपने हिसाब से जिएंगे। अपने हिसाब से आप अगर जियोगे तो जैसे मैंने बताया, उसमें आपको दुख आएगा, दुर्भाग्य आएगा, दरिद्रता आएगा, आपको रोग आएगा, कष्ट आएगा, तमाम वो सारी विपर्जय आपको प्राप्त होगा अगर आप प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के अनुरूप नहीं जी रहे हो। तो पूरी पृथ्वी में जिन जिन लोगों को ये सारे चीज उपलब्ध है, दुख, दैन्यता यानी दरिद्रता, दुर्भाग्य, कष्ट, जितने सारी चीजें हैं, ये सारी चीज उनको इसलिए प्राप्त हुई है क्योंकि उन्होंने प्रकृति को ढंग से समझा नहीं और प्रकृति के हिसाब से उन्होंने अपनी जीवन जिया नहीं। और जिन लोगों को सुख प्राप्त है, समृद्धि प्राप्त है, विकास प्राप्त है, और सबसे बड़ी चीज जिनके जीवन सफल होने वाला है, यानी जिनको सार्थक जीवन मिलने वाला है, उन्होंने प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति को समझकर उसके हिसाब से नीतियों को धारण किया, यानी धर्म के मार्ग पर चले। तो प्रकृति के हिसाब से चलना धर्म, प्रकृति के विपरीत चलना अधर्म। धर्म से सुख, संतुष्टि और मोक्ष प्राप्त होता है, अधर्म से दुख, दैन्यता और पतन प्राप्त होता है। तो ये बड़ी सहज चीजें हैं। किसी ने धर्म को नशा कहा, किसी ने धर्म को अंधता कहा, पता नहीं ये पूरी दुनिया के जो विचारक हैं ये कैसे विचारक रहे होंगे। मुझे तो जब मैं ये सुनता हूं या पढ़ता हूं तो मुझे बड़ी आश्चर्य होता है कि अगर इतनी सी सामान्य चीजों को ये लोग समझने में अक्षम रहे तो इनके जीवन में कितने भ्रांतियां होगी। इनका जो दृष्टि है ये एकदम भ्रांतिपूर्ण दृष्टि रहा होगा, फिर तो ये इतनी सहज चीज को देख नहीं पा रहे। इसके लिए कोई बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको नहीं चाहिए। ये चीजें जो मैंने कहा इसको समझने के लिए, ये बड़ी साधारण सी घटना है, हर वक्त हो रही है, आप देख सकते हो इन चीजों को। तो प्रकृति के हिसाब से आपको जीना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जिन्होंने इस चीज को समझ लिया, जिन्होंने प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के अनुरूप अपना जीवन जिया, वो सुखी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, बड़े खुशहाल रहेंगे और उनका जीवन आगे सफल भी होगा। तो भारत में जो समाज हजारों साल से बड़ी सुख से, बड़ी समृद्धि से, बड़ी आनंद से और बड़ी सफलता के साथ यहाँ जीता आ रहा है, इन्होंने धर्म के हिसाब से चलना शुरू किया। और
उसको लेकर हम चल ही रहे थे कि कुछ लोगों ने अपनी सोच को, यानी यहां पर ऐसा हुआ कि किसी को लगा कि मैं ये सोचता हूं जीवन ऐसा होना चाहिए, मुझे लगता है जीवन ऐसी चलनी चाहिए, मुझे लगता है ये हम दिन को ये करेंगे, रात को ये करेंगे, सुबह को ये करेंगे, दोपहर को ये करेंगे और जीवन ऐसा चलेगा। और फिर लोगों को बताए कि यही धर्म है और फिर आपको इसी धर्म के हिसाब से चलना पड़ेगा, और अगर इस धर्म को जो नहीं मानता है वो फिर गलत है, वो उसको फिर आपको मारना है। तो ये जो अंधत्व से पैदा हुआ जो सो कल्ड, यानी कहने को धर्म है, तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने जीवन में जितनी दुख संताप संतरास हो सकता है सबको ये लेकर चल रहे हैं, और इन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दी है, ऐसी सोच बना दी है कि सबको ऐसा ही करना है, कि हम जैसे कर रहे हैं आपको भी वैसा ही करना है, और आगे चलकर अगर आप नहीं करोगे फिर मरने के लिए तैयार रहो, ये जिहाद होने वाला है, ये धर्म युद्ध होने वाला है और फिर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो धर्म को लेकर जो धर्मांधता पूरी दुनिया में फैला है, मैं पृथ्वी के जो प्राज्ञ पुरुष है, जो चेतनाशील लोग हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा समझ ले, थोड़ा सोच ले, और ये बच्चों के हाथ में हम धरती, जीवन, प्रकृति नहीं दे सकते भाई। मैं ये जो लोग कह रहे हैं मैं इनको बच्चा कह रहा हूं, ये अपरिपक्व लोग हैं। देखिए, पृथ्वी में दो तरह का मन हो सकता है, दो तरह का मन हो सकता है। एक तो परिपक्व मन जो चीजों को समझता है, जानता है और बड़े धैर्य के साथ चीजों को आगे बढ़ाता है, और एक अपरिपक्व मन, वो क्या करते हैं, मतलब हमेशा उतावली में रहते हैं, व्यस्तता में रहते हैं और चीजों को ढंग से समझ नहीं पाते हैं, और फिर ये जो सारे उटपटांग हरकत है, तो ये जो बच्चों वाली चीज है, ये जो बच्चे वाली हरकत कर रहे हैं धर्म को लेकर, जो नए नए उटपटांग हरकत, नए नए उटपटांग चीजें ये लोग कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और फिर पूरी दुनिया को अब मिटाने चले हैं। आप देख लो पूरी धरती कहाँ पहुंच गई है, जीवन यहाँ कब तक रहेगा किसी को पता नहीं। आप अमेरिका हजारों एटम बम जमा रखा है अलास्का में, हाँ, और रूस जमा किया है अपने यहाँ, और ये यूरोप वाले भी जमा करके रखे हैं, भारत भी थोड़ा बहुत रख लिया है। तो ये जो सारी हम अपने आप को बचाने के लिए, किससे बचाना है, कहते हैं कि ये सभी देश धरती पर हैं तो हम सब भाई हैं, तो कहने को तो भाई हैं, और भाइयों को मारने के लिए ऐसे ऐसे हथियार हमने रचा ली है, ऐसे ऐसे हथियार हमने इजाद कर लिए कि मिनटों में पूरी धरती का सत्यानाश हो सकता है। तो जो प्राज्ञ हैं, जो चिंतन करने वाले लोग हैं, वो उठे, एकत्रित हों, और ये बच्चों के हाथ में जीवन को नहीं दे सकते हम। मैं फिर कह रहा हूं, ये धर्म को लेकर जो खेल इन्होंने शुरू किया है, इनका ये खेल को बंद करना होगा। बंद इसलिए करना होगा क्योंकि ठीक है बच्चे खेलते हैं, बच्चों का खेल में कभी कभी आनंद भी आता है, पर ये बच्चे दुराचारी बन गए हैं। ये बच्चे मतलब अपने आप को पूरी दुनिया की सर्वे सर्वा समझने लगे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यही सब कुछ है, इनको आता कुछ नहीं है, इनको पता कुछ नहीं है, जीवन के ओ आ क ख इनको कुछ आता नहीं है, ये जीवन को जानते नहीं है। इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो सभ्यता है, इसका अब मुझे एक चीज बताए कि इन्होंने ये जो 610 से या फिर जब से भी शुरू हुआ है, इन्होंने अब तक दुनिया को क्या आविष्कार करके दिया? कौन विज्ञान में कौन सी विधा है जिस पर इन्होंने बहुत गंभीरता से खोज किया और खोज करके इन्होंने पूरी दुनिया को ये दिया? आप मुझे बताइए। तो ये जो संस्कृति के रूप में, एक धर्म के रूप में इनकी उपलब्धि क्या है? कुछ नहीं है, नहीं है। मैं उसके
बारे में नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अपरिपक्व लोग हैं, बच्चे हैं भाई ये, और हमारे बच्चे हैं, यानी ये दुनिया के ही लोग हैं ना, तो हमारे हुए। पर ये बच्चों के हाथ में आप पूरी दुनिया देने वाले हो, इसका सत्यानाश ये लोग करने वाले हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बच्चे को बच्चे रहने दे, इनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमें व्यवस्था लेनी होगी, हम व्यवस्था करेंगे, परंतु इनके हवाले विश्व नहीं किया जा सकता। इनके हवाले पूरी दुनिया में जितनी संपदा है इनको नहीं किया जा सकता। ये इनको लगता है कि पूरी दुनिया की अगर सब संपदा इनके पास आ जाए तो ये खुश हो जाएंगे, इन्हें खुशहाली आ जाएगी। तो खुशहाली का जो सूत्र है वो चीजों से होकर नहीं जाता, इनको ये नहीं पता है। जैसे मैंने बताया ना कि बच्चे हैं, अपरिपक्व हैं, इनको मतलब अभी तक समझ नहीं आया है जीवन होता क्या है, जीवन चलता कैसा है। बस पैदा हो गए, जी रहे हैं, तो समझ लिए कि यही जीवन है, जीवन ऐसा है, और जो भी उठपटांग काम करो, इन्होंने पिछले हजारों साल से लाखों करोड़ों लोगों का कत्ल किया। पूछने वाला कोई है? कोई पूछता है भाई क्या कर रहे हो? तो इनको रोकना ही पड़ेगा। ये अब हो गया है, बहुत हो गया है। अब ये समय आ गया है कि विश्व के सारे प्रवृत्त चिंता नायक, चिंताशील लोग, चिंताशील यानी संवेदनशील लोग, जिनको ये लगता है कि जीवन को अगर धरती पे टिकाना है, रखना है, तो फिर अब उठ खड़े होने का वक्त आ गया है। किसी को मारना नहीं है, किसी के खिलाफ में जिहाद की घोषणा करनी नहीं है। तो ये मूर्खों को, ये अपरिपक्व लोगों को, ये जो बच्चे हैं, इनको इनके जो परिचय है वो देना पड़ेगा। और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक अब तैयार रहो, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी बम फूटेगा, कहीं भी कश्मीर जैसे हालात, कश्मीर से अपने ही लोगों को भगा दिया गया, कश्मीर पंडित अपने ही देश में शरणार्थी बन के जी रहे हैं, पिछले 30-35 साल हो गया, 40 साल हो गया, 30 साल हो गया। तो ये चीजें आप समझ लें कि अपरिपक्वता से सही चीजें घटित नहीं होती। तो परिपक्व लोगों को आगे आना पड़ेगा, बैठकर बात करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और बैठकर समझाकर चीजें नहीं हो रही है फिर पिछवाड़े में बजाना पड़ेगा। ये बच्चों को संभालना पड़ेगा, वरना बच्चे बचकाने में जितना सत्यानाश किया है, आगे जो करेंगे अब देख लेना। मुझे ऐसा लगता है कि समझदार लोगों की उदासीनता ने इस दुनिया का, इस पृथ्वी का सत्यानाश अभी तक किया है, और आगे भी अगर कुछ होगा गलत तो ये समझदार लोगों की उदासीनता की वजह से होगा। तो समझदारों को मेरा निवेदन है कि सब इकट्ठे आ जाओ और सोचो इनका क्या करना है, इनको कैसे समझाना है। मैं धर्मांध किसी भी धर्म में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, पृथ्वी पर कहीं भी हो, मैं उन सबको कह रहा हूं, मैं किसी एक मजहब, एक कम्युनिटी को बीच में रखकर नहीं बोल रहा हूं। वो कहीं भी हो सकते हैं, वो हिंदू धर्म में हो सकते हैं, वो इस्लाम में हो सकते हैं, वो क्रिश्चियनिटी में हो सकते हैं, वो किसी भी धर्म में हो सकते हैं, किसी भी संप्रदाय में हो सकते हैं। तो अगर वो अपने बचकाना हरकत में, अगर घर का सत्यानाश, ये धरती हमारा घर है, अगर घर का सत्यानाश करने निकले हैं तो इनको समझाना पड़ेगा। और ये जैसे समझे हैं, जिस भाषा से समझेंगे उस भाषा से समझाना पड़ेगा। और समझाना बड़ों का काम है, परिपक्व लोगों का काम है, समझदार लोगों का काम है। या बच्चे अपने आप समझेंगे? आपको लग रहा है ये अपने आप नहीं समझेंगे। और ये बच्चों का काम तो बचकाना है ही है, तो ये तो वो अपना काम कर रहे हैं।
पर समझदार लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, दिक्कत यही है। तो जो समझदार लोग हैं वो एकत्रित हो। मैंने कल एक बात कही थी कि विश्व मानव संगठन की मतलब एक नई परिकल्पना, एक नई सोच कि हम सब मानव ही हैं, तो हम राजनीति को थोड़ा किनारे करके, क्योंकि राजनीति में फिर हम देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन में क्या हो रहा है। यूनाइटेड नेशन होने के बावजूद ये सारी चीजें हो रही है ना, तो मैं उसे फेल नहीं मानता, पर पार्शियली वो पास हुआ है। तो और एक उसका विकल्प नहीं है, पर उसको सहयोग करने के लिए, यूनाइटेड नेशन को साथ में लेकर, सहयोग में लेकर काम करने के लिए और एक संगठन की परिकल्पना हो सकता है। विश्व मानव संगठन, वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एक सोच है। देख ले आप सब, इंसान जहां जहां है, मैं सबसे आह्वान करता हूं आप सब मिले और विश्व मानव संगठन की संरचना हो। मानवता कैसे जिएगा, और ये मानव शिशु, मानव के जो बच्चे हैं, ये कैसे बड़े होंगे और समझदार बनेंगे, हम इनकी कोशिश करते हैं। वरना ये दुनिया ज्यादा दिन इतना अस्थिर हो गई है इन बच्चों की हरकत से कि ज्यादा दिन दुनिया रहने वाली नहीं है। और जीवन में जितना दुख है, ये दुख और बढ़ने वाला है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।